इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करने के दो बड़े कारण हैं। वैसे बहुत सारे कारण हैं लॉस करने के, कई बहुत सारे वजह हैं, लेकिन दो बड़े वजह हैं जो मैं आपसे बताऊंगा और उन पे कंट्रोल कैसे करना ये बताऊंगा। देखिए 11 बज रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं। 11 फरवरी है, 11 फरवरी 2026, 8:40 हो रहा है। मार्केट आज अभी गैप अप ओपन होने का चांस है। निफ्टी डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी ऊपर है, मतलब विदेशी मार्केट जितने वर्ल्ड मार्केट है वो भी ऊपर है, और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है, तो ऊपर ही जाएगा मार्केट। तो ये हुआ आज का 11 फरवरी मॉर्निंग का अपडेट। और मैं आपको बताऊंगा दो बड़े कारण हैं ट्रेडिंग में लॉस करने के। वो दो बड़े कारण क्या हैं, जिससे भी पूछो तो वो बोलते हैं कि भाई मैं प्रॉफिट में तो हो जाता हूँ, मगर लॉस जो होता है मुझे वो एंड ऑफ डे लॉस ही हो जाता है। सुबह में अच्छा प्रॉफिट करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आउट ट्रेड करता हूँ, फिर लॉस हो जाता है। तो अब ये लॉस हो जाता है, इसके कारण क्या है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ये बहुत बड़ा कारण है लॉस का। अब ओवर ट्रेडिंग में यहाँ मैं ओवर ट्रेडिंग करने जो ज़्यादा कई भाई ऐसे लोग मिले हैं जो 40-45 ट्रेड एक एक दिन में उन्होंने किया है, मुझे दिखाया, मैंने देखा। तो जब उनका ऑर्डर बुक मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि हाँ भाई मॉर्निंग में तो अच्छा प्रॉफिट करते हैं, उसके बाद यार दोपहर बाद से धीरे धीरे लॉस लॉस लॉस। तो उनमें जो वजह मैंने पकड़ी, कारण जो पकड़ा, ये ओवर ट्रेडिंग का कारण पकड़ा। और उनसे पूछा कि ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हो? क्या तुम्हें ये ट्रेडिंग करने का चस्का लगा हुआ है, शौक है कि बार बार जब तक मार्केट 3:30 तक बंद ना हो जाए तब तक से बाई सेल करते रहो? ये कोई चस्का लग गया है क्या तुमको? नशा है ट्रेड करने का है क्या आखिर? यहाँ ट्रेडिंग किस लिए करते हो भाई? ट्रेडिंग इसलिए किया जाता है कि प्रॉफिट करने के लिए किया जाता है, ना कि ट्रेड करने के लिए ट्रेड करो। ये कौन सी बात हुई? और ट्रेड करने के लिए जो ट्रेड दिन भर सोचेंगे मेरे को दिन भर ट्रेड करना है जब तक मार्केट बंद ना हो जाए, ऐसे स्क्रीन के सामने चपके रहेंगे। अरे भाई ये ही सब गलतियां हैं। ये सब गलतियां मैं खुद करता था। इन सब चीज़ों से जब बाहर निकला, रूल्स को फॉलो किया, डिसिप्लिन को फॉलो किया, तब जाके धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ आया। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। दिन भर मार्केट से चपके रहना, ये आदत बंद करना पड़ेगा। बार बार ट्रेड करना, ये बंद करना पड़ेगा। ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं करना है, प्रॉफिट करने के लिए करना है। अगर एक आप दिन भर ये अपना माइंड बना लीजिए भाई कि हम आज सिर्फ एक ही ट्रेड करना है मुझको, और आज ही एक ट्रेड करूँगा। सोच लो मैं एक ही ट्रेड आज करना है मुझे, अब मैं एक ही ट्रेड करूँगा और उसी ट्रेड से मैं अपना टारगेट बनाऊँगा और स्टॉप लॉस बना के फिर उसमें ट्रेड करूँगा। मुझे जितना चाहिए एक ही ट्रेड से चाहिए, ठीक है। अब उस एक ट्रेड को पाने के लिए आपको 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना देर बैठना पड़े आप बैठिए। अब ये बैठ कब सकते हैं आप? जब आपके पास सेटअप होगा। आपके पास सेटअप अगर है तो उस सेटअप के बनने का वेट करेंगे आप कि हाँ ये सिनेरियो बन जाए, उसके बाद मैं इसमें एंट्री करूँगा। और ये सिनेरियो, ये सेटअप आएगा कब? जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप अच्छे से सीखे रहे होंगे, तो आप जानेंगे सेटअप क्या चीज़ होता है, सेटअप पे कितना देर वेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और उस सेटअप के बनने के बाद जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े प्रॉफिट जो कमाते हैं, वो सेटअप से ही ट्रेड करते हैं। अपना उनका खास कैंडल होता है, खास इंडिकेटर होता है, सिनेरियो होता है, पैटर्न होता है। कोई किसी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ पे अपना फॉलो करता है उस चीज़ को, और वो चीज़ जब मार्केट में बनता है तभी वो एंट्री करता है। ऐसा नहीं कि 9:15 पे ओपन हो गया फटाफट बाई सेल करके वो प्रॉफिट बनाता है, ऐसा नहीं। सब अपने सेटअप पे काम करते हैं और सेटअप को ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा, प्रॉफिट बन जाए। एक ट्रेड से प्रॉफिट बन गया, अब सिस्टम करो बंद, क्लोज कर दो, ट्रेड करना ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। और जिस दिन ओवर ट्रेड से बच गए, उस दिन समझ लो कि अब प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो ओवर ट्रेड से बचने के लिए यही एक तरीका है कि फोकस रखना है कि मुझे प्रॉफिट करना है, ना कि दिन भर बाई सेल करना है। एक ट्रेड से प्रॉफिट बन जाए, सिस्टम करो बंद, ठीक है। ये करना अगर आ गया, समझ लो अब आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कारण जो मैं बताऊंगा वो फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। वो कारण है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है लोगों का, इसलिए बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो इसका डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैंने बताया है इसमें ओवर ट्रेड का, और दूसरा बताया था स्टॉप लॉस का। दो चीज़ें बताया, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अगला स्टॉप लॉस का डिटेल में अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो स्टॉप लॉस जो होता है, ये इसका डिटेल बताऊंगा। अभी तो मैंने ओवर ट्रेड से बचने के लिए बताया आपको कि ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं करना, बल्कि प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड करना है। एक प्रॉफिट हो जाए, सिस्टम बंद करो, घूमो टहलो, निकल जाओ, या दूसरे बिजनेस में चले जाओ, या कहीं और बिजी कर लो, बस सिस्टम के सामने मत बैठो।